मीन, मॉड एंड मीडियन। दोस्तों ये तीनों मेथड्स हमारे बहुत काम आते हैं जब भी हमें हमारे डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। बट दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आप मीन, मॉड और मीडियन की वैल्यू निकालने से पहले आप सिर्फ अपने डेटा को देखकर भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों की वैल्यूज किस नंबर के आसपास लाइक करेगी। यस माय फ्रेंड्स, हमारे मैथमेटिशियंस ने हमसे ये कहा कि जब भी आप मीन, मॉड, मीडियन निकालते हैं ना, तो इन तीनों की एक टेंडेंसी होती है कि इनकी वैल्यूज मोस्ट लाइकली, यानी कि इनकी वैल्यूज के ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपकी डेटा के सेंट्रल वैल्यू के आसपास आपको मिल जाती है। यस माय फ्रेंड्स, नहीं समझ आया? चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट्स से यहां पर एक टीचर ने ना कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया। वो टेस्ट था 10 मार्क्स का और वो मार्क्स का एक डेटा रेडी किया गया, जैसे कि अमित के मार्क्स 2 हैं, रूपाली की मार्क्स 8 है। इस तरीके से डेटा बनाया गया। अब दोस्तों मैंने क्या बोला कि मीन, मॉड और मीडियन निकालने से पहले भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों की वैल्यूज मोस्ट लाइकली किस नंबर के आसपास होगी। तो उसके लिए पहले आपको अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर डेटा एक ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि पहले मार्क्स तो क्या है 2, 8, फिर ज्यादा है 10, फिर 7, 7, यानी कि कभी कम मार्क्स हैं, फिर ज्यादा है, फिर कम है। तो फिर इसे एक ऑर्डर में लिख देते हैं। वो या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो पहले सुमन के मार्क्स मैंने सबसे ऊपर लिखे, फिर रूपाली, तान्या, प्रिया एंड अमित। अब अगेन दोस्तों तीनों वैल्यूज निकालने से पहले हम यहाँ पर एस्टिमेट लगाएंगे और वो एस्टिमेट क्या था कि तीनों वैल्यूज सेंट्रल वैल्यू के आसपास होती हैं। अब आपके पास इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा में सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? 7 सेंटर में आ रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मीन, मॉड और मीडियन निकालेंगे ना, वो इस 7 के आसपास ही मिलेगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? बच्चों के मार्क्स, उन सबका सम कर देते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने बच्चों के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं? 5। तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 6.8। और देखिए ये 6.8 उस 7 के आसपास ही तो है जो हमने पहले एस्टिमेट लगाया था। यस। उसके बाद अब मॉड की बात करते हैं। मॉड क्या होता है? आपके डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो। अब अगर आप देखें यहाँ पर 7 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, बाकी तो 1 टाइम ही आए हुए हैं इस टेबल में। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे इस डेटा का जो मोड है वो 7 है। अगेन ये 7 तो बिल्कुल हमारे उस एस्टिमेट से मैच कर गया। यस, हमने एस्टिमेट भी 7 लगाया था और आंसर भी 7 आ गया। उसके बाद मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपके डेटा की मिडिल वैल्यू। और यहाँ पर आपके डेटा में 5 नंबर्स गिवन है। 5 नंबर्स में मिडिल वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 7। उसके ऊपर भी इक्वल नंबर्स है, नीचे भी इक्वल नंबर्स, तो 7 ही मिडिल वैल्यू हुई ना। सो मीडियन आया 7। तो देखा दोस्तों, जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि जो हमारी तीनों वैल्यूज हैं वो 7 के आसपास होंगी, वो सही तो निकला। मीन, मॉड, मीडियन तीनों ही 7 के आसपास हमें दिखाई दिए। और दोस्तों ये जो टेंडेंसी है कि मीन, मॉड और मीडियन हमारे डेटा के कुछ सेंट्रल वैल्यू के आसपास होती है, इस टेंडेंसी को ही कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। यस माय फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं मीन, मॉड एंड मीडियन आर दी 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मोस्ट लाइकली है, यानी कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इन तीनों की वैल्यूज आपके डेटा के सेंट्रल वैल्यू के आसपास होती है। बट ये हमेशा नहीं होता। कई बार मीन, मॉड, मीडियन आपके डेटा में ऊपर वाली वैल्यूज के आसपास होते हैं और कई बार नीचे वाली वैल्यूज, बट ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो मिडिल वैल्यू के आसपास ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।